अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और अब अच्छा फ़ील कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और 2 हफ़्ता हो गया मेरी तबीयत ख़राब हुए और अब जा कर के मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन कमज़ोरी अभी भी है, वीकनेस अभी भी है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रही थी और मैं आज आप सबसे शेयर करूँगी कि तबीयत ख़राब होने के बाद जो मेरी रूटीन थी, तो तबीयत ख़राब होने के बाद मैं कैसे घर और अपने बच्चे को, अपने घर को, सबको कैसे मैनेज कर रही थी। तो बस यही। और 1 हफ़्ता तो मैं बिल्कुल भी ना एडिटिंग की थी, ना ही कोई वीडियो बनाई थी, ना ही कोई क्लिप ले पा रही थी। 1 महीना सॉरी 1 हफ़्ता ना मैं सिर्फ़ रेस्ट में थी, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और जब तबीयत अच्छी नहीं लगती है ना, तो दुनिया का कुछ भी, कोई भी चीज़, कोई भी काम अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है बस जल्दी से अच्छी हो जाऊँ और बस अल्लाह के करीब इंसान रहता है और लगता है बस अल्लाह पाक मुझे अच्छा कर दे, मुझे सेहत दे दे, ताकि मैं अपने रूटीन्स में वापस अपनी रूटीन को फ़ॉलो कर सकूँ। अपने बच्चों को स्कूल भेजना, अपने बच्चों का केयर करना, अपने बच्चों को खाना बना के देना, ये सब काम मैं कर सकूँ। तो जब तबीयत अच्छी होती है ना, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। और तबीयत तो अच्छी हो गई थी, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा अभी भी, इवन अभी भी कमज़ोरी है। दवा वगैरह चलता है ना, तबीयत तो अच्छी हो जाती है, लेकिन कमज़ोरी थोड़ा लंबा रहता है, तो कमज़ोरी लग रही है। और रमज़ान में भी थोड़ा टाइम है, तो इंशाल्लाह रमज़ान से पहले तो अच्छी हो जाऊँगी। और मैं अल्लाह से बहुत दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक मुझे रमज़ान से पहले बहुत अच्छा कर दे। और बस मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ के उठी तो प्लांट सब भी सूख रहा था। जैसे मैं तबीयत ख़राब हुई, मैं मुरझाई ना, मेरा प्लांट सब भी मुरझा गया था और बहुत सारा फूल वगैरह भी सूख गया था। तो मैं पानी वगैरह डाली, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चे लोग को बोलो ना तो बच्चे डाल देते हैं, कभी नहीं डालते हैं। तो प्लांट सब सूख रहा था, तो प्लांट में पानी डाली। और फिर यहाँ पे ना वो फ्रीज़ में ना अंकुरित रखा हुआ था चना का, तो मैं सोची सलाद बना लेती हूँ और इसको खा लेती हूँ, अच्छा हेल्दी होता है। और ना वो क्या बोलते हैं, तो बस इसी तरह से रूटीन चल रहा था। और आप सब वीडियो में देखेंगे कि मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ, तो मैं कंटिन्यू काम नहीं कर रही थी, थोड़ा थोड़ा क्लिप ले रही थी। तो लोगों को लगता है ना कि आप तो इतनी बीमार है फिर भी इतना काम करते हैं। नहीं, इतना काम मैं नहीं कर रही हूँ, मेरी आप ही थी, मेरी आप ही काम कर रही थी। और मेरी तबीयत अच्छी लगी तो ही मैं काम कर रही थी, नहीं अच्छी लगती तो नहीं करती हूँ। बस मुझे वीडियो बनाना था, तो बोर भी लग रहा था। और वीडियो का क्या है ना, व्लॉगिंग अगर आप छोड़ दो ना, तो फिर आपको मन नहीं करता है करने का, और करते रहो ना तो कंटिन्यू, तो फिर अच्छा लगता है, करने का मन करता है। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह बना रही थी और फिर मैं अभी ना अपने आप ही के घर आ गई थी। ये भी वीडियो बन के रखा हुआ था, तो 2 दिन हो रहा है मैं अपने आप ही के घर आ गई हूँ, क्योंकि आप ही बोली ना कि मुझे घर जाना है गुड़िया, क्योंकि मुझे भी घर पे बहुत काम है और त्यौहार आ रहा, रमज़ान आने वाला है, तो घर की थोड़ी साफ़ सफाई, डस्टिंग वगैरह करना है। तो मैं इतना दिन तुम्हारे घर रह गई, तुम अब मेरे घर चलो, जब तुमको प्रॉपर एकदम अच्छे से अच्छा लगे ना तब तुम आ जाना। तो मैं भी बोली कि ठीक है, क्योंकि अभी जी यहाँ है नहीं, वो रहते तो बहुत सपोर्ट हो जाता। तो वो भी मुझे बोले कि आप ही के साथ चले जाना, अकेले घर पे मत रहना। तो फिर मैं ना आप ही के साथ आप ही के घर आ गई हूँ, बच्चे लोग को लेके, बच्चों का यूनिफ़ॉर्म और बैग वगैरह सब लेकर के आ गई हूँ। बच्चे यहीं से स्कूल जा रहे हैं और मुझे तो बहुत टेंशन भी हो रहा है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों का एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम में ना आप जितना भी मतलब ट्यूशन स्कूल भेज दें, लेकिन सेल्फ़ स्टडी होता है ना, माँ बाप को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को देखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे उमैमा को भी मैं कुछ होमवर्क मिला था स्कूल से, रिवीज़न आ रहा है कि जो भी एग्ज़ाम में आएगा ना सिलेबस, वो सब मैं रिपीट करवाने के लिए। वैसे माशाल्लाह पढ़ने में तो मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो इन लोग और अच्छा करेंगे। तो बस यहाँ पे बैठ के ना मैं उमैमा को पढ़ा रही थी। अबान अपना होमवर्क वगैरह कर लिया था, तो उमैमा का बाकी था, तो बस मैं उमैमा को बोल रही थी। और रायपुर का मौसम ना बहुत अजीब हो रहा है, कभी ना अचानक से ठंडी लगने लग रही, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर हल्का फुल्का ही ठंडा लगने लगता है, और कभी फिर गर्मी लगने लगती है। तो अभी शाम का वक्त था ना, तो ना ठंडी लग रही थी, तो ऐसी पतला वाला जो ब्लैंकेट है ना, हम लोग उसी को ओढ़ लेते हैं। और ना जब आप बीमार रहते हो ना, तो बच्चों को देखना और घर को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस ये जैसे तैसे चल रहा है, अल्लाह पाक जल्दी से अच्छा कर दे, तो उसके बाद इंशाल्लाह ना फिर हम लोग कंटिन्यू काम करेंगे और अच्छे से करेंगे, अच्छे से रहेंगे। और ना काम भी ना एक नेमत है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं फ़ील कर रही हूँ ना कि जब मैं काम करती थी
तो मुझे कितना अच्छा लगता था। और अभी जो मैं काम कर रही हूँ तो मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा है कि मैं अपने बच्चों के लिए काम कर रही हूँ, अपने घर का काम कर रही हूँ। मतलब बीमार होना ना नहीं अच्छा लगता, तो बीमार होना तो ख़ैर किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन होता है ना कभी-कभी कि अरे बीमार हो जाएँगे तो रेस्ट करेंगे, लेकिन अल्लाह ना करे वैसा रेस्ट किसी को नसीब हो या ऐसा रेस्ट कोई करे। मतलब काम करना ज़्यादा बेहतर है, मतलब न बीमार ना पड़ो और काम करो, ये सही है। और काम करने से ना फुर्ती भी रहता है बदन में, आप चंचल रहते हो, एक्टिव रहते हो। अब पड़े रहने से ना दिल नहीं करता फिर कुछ करने का, ऐसा लगता है बस पड़े रहें, लेटे रहें, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो और ना जो अकेली माँ होती है तो वो तो जैसे-तैसे करके कुछ भी हल्का-फुल्का बना के खा ली, या कुछ भी अपना सोने का मन किया तो सो गई, उठने का मन किया उठ गई, कुछ भी। लेकिन जब बच्चे होते हैं ना, बच्चों के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बच्चों को स्कूल भेजना, ट्यूशन भेजना, उसका टिफ़िन बनाना, और छोटे बच्चे हैं तो उसको नहलाना, क्योंकि नेल्स बड़े हो गए तो नेल्स काटना, कपड़ा बच्चे मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए फिर भी कपड़ा मैं निकाल के देती हूँ। अबान इतना बड़ा है फिर बोलता है मम्मी मैं क्या पहनूँ, मुझे ये कपड़ा पहना दो, वो कपड़ा पहना दो, तो उसको निकाल के मैं देती हूँ कि अच्छा ये पहन लो। तो बस यही है, अल्लाह ताला किसी भी माँ को किसी को बीमार ना करे, अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे। और चाहे वो बच्चा हो या बच्चे की माँ हो, बाप हो, मतलब हर किसी को अल्लाह सेहतयाब रखे। मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सारे लोगों को सेहतयाब रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हर परेशानी, हर बीमारी आज़ारी से दूर रखे, क्योंकि बीमारी जो होता है ना ये बहुत मतलब तोड़ देता है इंसान को। इसलिए अल्लाह ठीक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश आती है, बीमार इंसान होता है, क्योंकि बीमार भी अल्लाह करते हैं, शिफ़ा भी अल्लाह ताला देते हैं। तो ये ज़िंदगी का ना हिस्सा है, सुख और दुःख है। खैर इससे कोई गिला नहीं है। इंसान बीमार पड़ता है तो अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करते हैं। जब बीमार पड़े तो अल्लाह का नाशुक्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह बस हम इतना बीमार पड़े, इससे ज़्यादा भी बीमार पड़ सकते थे। तो खैर इंसान बीमार पड़ता है, कहते हैं ना अगर फ़ीवर आता है ना तो हमारा जितना गुनाह होता है ना वो गुनाह जल जाता है, तो फ़ीवर आना चाहिए। बीमार हो तो इंसान के दर्जात बुलंद होते हैं। तो बस इसी तरह थोड़ा-सा मैं अपने लिए हल्दी दूध बना रही थी। वैसे रोज़ तो नहीं पीती हूँ, कभी-कभी मन करता है ना तो पी लेती हूँ। और फिर उसके बाद बेसिन में थोड़ा-सा बर्तन था तो मैं सोची धो लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा, हल्का-फुल्का काम करेंगे तभी थोड़ी आदत होगी। अगर नहीं करेंगे, पूरी तरह से बैठे रहेंगे तो कब तक चलेगा। मेरी आपी भी है, उनका भी घर है, फैमिली है, उनको अपना भी बच्ची लोग को देखना पड़ता है। तो इसी तरह किसी दूसरे पे डिपेंड कब तक रहेंगे। कहते हैं ना कि भाई बहन हो, माँ बाप हो, अच्छे शौहर हो, औलाद हो गया, इवन अच्छे नौकर है, अगर अच्छे पड़ोसी भी हैं ना आपके, तो ये भी एक नेमत है। सिर्फ़ रिज़्क नेमत नहीं होता, ये सारी चीज़ें नेमतें हैं। और ये नेमत अगर किसी के पास है ना तो वो बंदा बहुत खुशनसीब है। जैसे मेरी आपी मेरे लिए बहुत की, मेरे दिल से दुआ निकलता है मेरी बहन के लिए, और इतना ना अपनी सगी बहन ही कर सकती है। जब मैं बीमार थी ना तो मेरी आपी मेरे लिए बहुत की। मैं हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी बहन की सारी परेशानी को दूर कर दे, उनको खुश रखे, उनके सारे मसला को हल कर दे अल्लाह पाक, क्योंकि मेरी बहन बहुत अच्छी है। और ना मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं तो एक भाई बहन है इन लोग दोनों, पता नहीं इन लोग का फ्यूचर कैसा होगा। तो अगर 2 बहन रहती है ना तो दोनों एक दूसरे को समझती है। देखिए मेरे अब्बू अम्मी नहीं हैं, लेकिन मेरे भाई बहन लोग हैं, तो माशाल्लाह से हम भाई बहन में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतना एहसास है एक दूसरे के दर्द और तकलीफ़ का, बहुत एहसास करते हैं हम लोग। अगर मेरी बहन को कुछ होता है ना तो हम लोग तड़प जाते हैं, और हम लोग को कुछ होता है तो हमारी बहन, अगर हमारे भाई, अभी मेरे भाई की तबीयत ख़राब है, आप लोग उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरा छोटा वाला भाई ना कल से एडमिट है, उसको भी ना बहुत ज़्यादा खांसी हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, तो डॉक्टर उनको मतलब एडमिट कर लिया, क्योंकि उनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। और पता नहीं क्यों ये बीमारी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आम हो गया रायपुर में ना, और भी जगह में है लोगों को। भाईजान बता रहे थे जमशेदपुर में जो रहते हैं उन लोग को भी, बच्चे लोग को सर्दी खांसी हो गया, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा अभी फैला हुआ है। तो खैर अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे, सबको अच्छा कर दे, मेरे भाई को भी अल्लाह पाक जल्दी से अच्छा कर दे। तो बस सर्दी तो ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी पता नहीं सर्दी का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सब भी अपना ख़्याल रखा करें। कोशिश करें कि अभी ऐसा नहीं कि ठंडी ख़त्म हुई तो तुरंत ठंडा पानी पीने लगें या ठंडा-ठंडा चीज़ खाने लगें, नहीं, ये सब चीज़ से परहेज़ कीजिए। खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा, सर्दी, खांसी, फ़ीवर ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है अभी वायरल। तो बस यहाँ पे मैं सुबह में बच्चे लोग को टिफ़िन के लिए ना चना भी बड़ा वाला जो चना होता है काबुली चना, वो भी भिगो दी थी, और ये सब्ज़ी था, दिन का सब्ज़ी बचा हुआ था, तो मैं सोची ना सिर्फ रात में मतलब रोटी बना लूँगी, सब्ज़ी था, चटनी था, तो बस रोटी बना लूँगी। सब्ज़ी ना दिन में ही बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड रहते हैं ना तो फिर मैं दोनों टाइम बनाती हूँ सब्ज़ी ना, तो अकेले रहती हूँ तो कितना खाऊँगी,
तो बस इसीलिए थोड़ा बहुत सब्ज़ी बच जाता है। बच्चे लोग का अंडा वंडा बना करके मैं दे देती हूँ। तो बस इसी तरह से वक्त गुज़र रहा है। और जब हम बीमार पड़ते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि अल्लाह हम बीमार पड़ गए, अब हम कब ठीक होंगे, अल्लाह हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि बुरे वक्त की एक अच्छी बात ये भी है ना कि वो भी टल जाता है, वो भी गुज़र जाता है। जैसे हम बीमार पड़े थे ना, तो मुझे एकदम थोड़ा-सा मैं डर भी गई थी, थोड़ा घबराहट भी होती थी। ऐसा लगता था अल्लाह पाक अच्छा दिन कब आएगा, मैं कब अच्छी हो जाऊँगी, मैं कब अपने बच्चों के लिए खाना बनाऊँगी। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ठीक कर देता है। अल्लाह ताला ना सब कुछ अच्छा कर देता है। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ही आसानी देते हैं और अल्लाह ताला ही मुश्किल देते हैं। तो जब मुश्किल आए तो घबराएँ नहीं। और कभी भी ना, जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि हम पे जो आज़माइश आई है वो हमारे लिए रहमत है। तो उस इसलिए पता चलता है ना कि अगर हम बीमारी में, हज़ारी में या दुःख परेशानी में, किसी भी तरह की परेशानी में अगर हम अल्लाह के क़रीब हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह से खुश हैं हम, तो इसका मतलब है कि ये हमारे लिए नेमत है। ये आज़माइश जो थी ना, तो ये हमारे लिए रहमत है। और अगर हम अल्लाह से दूर हो जाएं और हम ये कहने लगें कि अल्लाह सारी परेशानी मेरे लिए है, अल्लाह सारा दुख मेरे लिए है, मैं ही बीमार क्यों पड़ जाती हूँ, अल्लाह मेरे ही साथ आजमाइश क्यों होती है, मेरा ही इम्तिहान क्यों लेते हैं, तो फिर ये रहमत नहीं है। फिर ये समझिए आप अल्लाह से दूर हो रहे हैं। तो कभी भी परेशानी आए ना, तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह से दुआ करना चाहिए, खैर मांगना चाहिए कि या अल्लाह ये परेशानी आपके तरफ से है और आप ही इस परेशानी को दूर कीजिएगा। तो बस खाना वाना तो मैं बना ली थी और उमैमा को ना चावल खाना था, क्योंकि वो चावल ही खाती है, रोटी बहुत कम खाती है। रात में मैं बोलती हूँ तुम रोटी खाया करो, पर पता नहीं क्यों उसे दाल चावल बहुत पसंद है और बहुत आसानी से खा लेती है। तो बस यहाँ पे मैं उमैमा को और अबान को खाना दे रही थी। अबान को रोटी पसंद है। अबान को अगर दोपहर में भी रोटी दूँ ना, तो बड़ा शौक़ से रोटी खाएगा, उसको बहुत अच्छा लगता है। कभी रात में चावल वगैरह बनता है ना, तो उसका मुँह बन जाता है कि नहीं मम्मी मैं रोटी खाऊँगा। तो रात में तो हम लोग रोटी ही खाते हैं, मैं तो चावल बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। रात में लगता है रोटी खाओ, दोपहर में चावल ठीक लगता है। और कभी-कभी मेरा मन नहीं करता तो मैं दोपहर में भी रोटी बना देती हूँ। तो बस बच्चों को खाना दी और मैं भी खाना खा ली। मैं सोची बच्चों के साथ-साथ ना मैं भी खा लेती हूँ, फिर ना मुझे अकेले खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और कभी असकत लगता है ना, तो ऐसे खजूर वगैरह खा के मैं सो जाती हूँ। तो बस मुझे दवा भी खाना था, तो बच्चे खाना खा रहे थे तो मैं भी खाना खा ली। और यहाँ पे ना मैं अबान को दवा पिला रही थी, क्योंकि अबान को भी सर्दी था, तो अबान का दवा था ही, तो मैं सोची इसको पिला देती हूँ, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और इसको दवा ना ताकत का भी डॉक्टर दिया, क्योंकि जब अबान बीमार पड़ा ना, उसके बाद ना इसको भी बहुत कमज़ोरी लगने लगा था और ना एकदम दुबला पतला तो था ही पहले से, और ज़्यादा वीक हो गया है। तो डॉक्टर बोले ना कि जब सर्दी का दवा ख़त्म हो जाएगा तो इसको फिर टॉनिक लिख दिए थे कि पिएगा। तो बस यहाँ पे अबान को दवा पिलाई, उसके बाद मेरा भी कोई मेडिसिन वगैरह था वो भी मैं खा रही थी। अभी कुछ दिन खाना है, उसके बाद से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, क्योंकि वीकनेस आ गया ना और एसिडिटी बहुत हो रहा है, तो उसकी वजह से डॉक्टर बोले कि मतलब आप ना दवा खाइएगा, तो एसिडिटी जो गरम-गरम दवा चला है ना, तो फिर ठीक हो जाएगा। क्योंकि ना वो सर्दी का जो दवा होता है ना, बहुत हार्ड होता है, बहुत गर्म होता है, तो गैस का दवा खाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे दवा वगैरह था और दवा खा ली। सिरप वगैरह तो डॉक्टर मना कर दिया था, बोला था कि नहीं पीने के लिए, क्योंकि 2 सिरप दिया था तो काफ़ी हार्ड था, तो अब अच्छे हो गए हैं तो सिरप की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पे दवा वगैरह खाएँ, बच्चों को सोने का टाइम हो रहा था, क्योंकि दूसरे दिन बच्चे स्कूल भी जाएंगे, तो मैं कोशिश करती हूँ ना बच्चों को जल्दी खाना दे दूँ और थोड़ा जल्दी सो जाऊँ। जब इसके पापा रहते हैं ना, तो थोड़ा लेट हो जाता है, बच्चों के स्कूल भी रहता है नेक्स्ट डे, तो इसके पापा नहीं रहते हैं तो फिर हम लोग जल्दी सो जाते हैं। और ना मच्छर तो इतना ज़्यादा है ना कि मत पूछो, अगर बिना मच्छरदानी को सोना तो बहुत मच्छर काटता है। तो बस मैं यहाँ पे ना मच्छरदानी लगा रही थी। अमन मेरे बेटा बाजी के बेटा का नाम है ना, तो उसका नाम आ जाता है। अबान और उमैमा को मैं बोली आप लोग सो जाओ, मैं मच्छरदानी लगा दे रही हूँ, क्योंकि बहुत मच्छर है। रात में उठ के मुझे कभी-कभी मैं नहीं लगाती हूँ ना, तो रात में उठ कर के मुझे लगाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मच्छरदानी वगैरह लगा दी और मैं कुछ आयत वगैरह लगाई थी टैब में, तो वो भी मुकम्मल हो गया था, सुन ली थी। उसके बाद भी मैं भी जा रही थी सोने के लिए। अच्छा जी, तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। दुआ की दरख्वास्त है कि आप लोग की दुआ की बहुत ज़रूरत है। और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अभी रमज़ान की तैयारी भी बाकी है, तो इंशाल्लाह तबीयत अच्छा रहे तो नेक्स्ट
व्लॉग रहेगा रमज़ान वगैरह का प्रिपरेशन का, घर की साफ़ सफाई की। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।